दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि दवा के टैबलेट पर एक सीधी लाइन क्यों होती है? क्या ये जानते हैं कि जोंक के शरीर पर नमक डालने से उसकी मौत क्यों हो जाती है? अच्छा, ये तो जानते ही होंगे कि आखिर कुआं गोल ही क्यों होता है। अगर नहीं भी जानते तो कोई बात नहीं, इस वीडियो में आप जानने वाले हैं कुछ ऐसे ही मजेदार फैक्ट्स, तो वीडियो को अंत तक जरूर देखें। दोस्तों, अक्सर आपने देखा होगा कि नमक को खुले रखने से कुछ दिन के बाद वो चिपचिपा हो जाता है और इसी हाल में रखने पर पूरी तरह से पिघल जाता है। और ये इसलिए होता है कि नमक हवा से नमी को सोख लेता है। जब तक नमक में नमी की मात्रा कम रहती है तब तक वो चिपचिपा बनकर रहता है, मगर जैसे ही नमी की मात्रा बढ़ती है तो वह पूरी तरह से पिघल जाता है। लेकिन दोस्तों, जब हम जोंक पर नमक छिड़कते हैं तो नमक तुरंत उसके शरीर से पानी सोखना शुरू कर देता है। उसके शरीर में पानी कम हो जाने के कारण वो छटपटाता है और आखिर मर जाता है। जोंक की चमड़ी बहुत ही नाजुक होती है और उसमें से नमी की आवाजाही आसानी से हो जाता है, जिसके कारण जोंक पर नमक डालने से उसकी मौत हो जाती है। अब दोस्तों, जानते हैं कि दवा की टेबलेट पर एक सीधी लाइन क्यों होती है? दोस्तों, हम सभी अक्सर बीमार हो जाते हैं और उस दौरान हम डॉक्टर के पास जाते हैं या केमिस्ट के पास जाते हैं और मेडिसिन टेबलेट लेते हैं। यानी कि हम सभी ने कभी न कभी मेडिसिन टेबलेट जरूर खाई होती है। लेकिन अगर आपने ध्यान दिया हो तो आपने देखा होगा कि कुछ टेबलेट्स के बीच में एक लाइन बनी होती है और इसी टेबलेट की लाइन के बारे में हम सभी जानने वाले हैं। दोस्तों, आपको बता दें कि मेडिसिन टेबलेट के बीच में लाइन इस वजह से दी जाती है जिससे आप उस टेबलेट को दो पार्ट्स में करके और उसकी पावर को कम करके खा सके। और आपको बता दूं कि ये लाइन हमें ज्यादातर सिर्फ हाई पावर के टेबलेट में ही देखने को मिलती है, जिससे कि अगर हमें कम पावर की टेबलेट की जरूरत हो तो हम उसे हाफ या बीच से तोड़कर खा सकें। जैसे मान लीजिए आपने कोई मेडिसिन टेबलेट ली हो जो 1000 mg की है और डॉक्टर ने आपको 500 mg लेने को कहा है, तो ऐसे में आप उसे हाफ करके खा सकते हैं। और दोस्तों, एक बात और ध्यान देने वाली है कि जिन मेडिसिन टेबलेट पर यह लाइन नहीं होती है उन मेडिसिन टेबलेट को आपको कभी भी हाफ करके नहीं खाना चाहिए। दोस्तों, इसीलिए टेबलेट पर एक सीधी लाइन बनाई जाती है। अब चलिए दोस्तों, जानते हैं कि कुआं हमेशा गोल ही क्यों होता है। जैसे कि दोस्तों, आपको पता ही होगा कि पहले के जमाने के लोग अपने हाथों से ही कुएं को खोदते थे और खोदते खोदते बहुत ही गहरे नीचे चले जाते थे। अब यदि वो कुएं को गोल की जगह चौकोर खोदते तो उसके बगल में जो मिट्टी होती थी वह उनके ऊपर गिरने लगती थी, जबकि कुआं गोल खोदने पर ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता था। इसी कारण पहले के लोग कुआं को गोल ही खोदते थे। और दोस्तों, इसका वैज्ञानिक भी कारण है। आपको बता दें कि अन्य सभी आकारों की अपेक्षा गोल आकार में चारों ओर से एक बराबर बल लगता है, जबकि चौकोर या अन्य किसी आकार में ऐसा नहीं होता है। कुआं गोल बनाने से जो कंक्रीट का इस्तेमाल होता था वो एक दूसरे से मजबूती से जुड़े रहते थे, जिससे कुआं ज्यादा दिनों तक टिकाऊ होता था। इसी कारण कुआं हमेशा गोल ही बनाया जाता है। तो दोस्तों, मुझे उम्मीद है ये छोटी सी वीडियो आपको बेहद पसंद आई होगी, तो प्लीज इसे लाइक कर दें। चैनल पे पहली बार हैं तो सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन को जरूर दबाएं, ताकि ऐसे ही आपको इंटरेस्टिंग फैक्ट्स की नॉलेज मिलती रहे। वीडियो देखने के लिए आपका दिल से धन्यवाद। थैंक यू दोस्तों।